हेलो दोस्तों, देखिए अ बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। मीन्स कह रहा है एक बॉडी है जिसका वेट अर्थ की सरफेस पर 72 न्यूटन है। तो बताइए अर्थ की सरफेस से r/2 हाइट पर कितना होगा। मीन्स r/2 दूरी पर आपसे उस बॉडी का वेट पूछ रहा है कितना होगा, और उस बॉडी का वेट अर्थ की सरफेस पर 72 न्यूटन गिवन है। हम मान लेते हैं अर्थ की रेडियस कैपिटल आर है और कितनी हाइट पर वेट पूछ रहा है अर्थ की सरफेस से r/2 हाइट पर। अर्थ की सरफेस पर जो वेट गिवन है उसको हम W से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो हमें W कितना गिवन है 72 न्यूटन, जिसको हम किसके इक्वल लिखेंगे m इंटू जी। m क्या है उस बॉडी का मास है, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है अर्थ की सरफेस पर, और h हाइट पर जो वेट होगा उसको हम w डैश लिख देते हैं जो किसके इक्वल होगा m इंटू में g डैश। g डैश क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है h हाइट पर। मींस h हाइट पर जो वैल्यू होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वो g डैश है। सो हमें g डैश की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे पुट करनी होगी। जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा W डैश की वैल्यू का। यहाँ पर जो हाइट है वो बहुत ज्यादा कम नहीं है अर्थ की रेडियस का, इसीलिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा। बट हम ये भी जानते हैं एक फॉर्मूला ये भी होता है GH हाइट H इक्वल टू G इंटू में 1 माइनस 2H/R। ये कब यूज करते हैं जब H बहुत ज्यादा कम हो कैपिटल R से। मीन्स H की वैल्यू 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 500 मीटर 300 मीटर ऐसे हो तब यूज करते हैं। बट ये जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा वैलिड होता है, ये हम हमेशा यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम इसका यूज करेंगे क्योंकि H की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा कम नहीं है कैपिटल R अर्थ की रेडियस का। सो इसके अंदर H की जगह r/2 रखेंगे तो g डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4g/9। ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे g डैश की जगह। सो W डैश किसके इक्वल आ जाएगा 4/9 mg। mg की जगह W रख देंगे, W की वैल्यू 72 है। सो फाइनली W डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 न्यूटन। सो ए इसका राइट आंसर होगा।